हेलो। हेलो। यार क्या है यार, तुम्हारे घर वाले यार, बोलो ना, थोड़ा अच्छे से बात कर लेंगे ना मम्मी पापा से। यार वो लोग कैसे बात करते इतना रूडली। यार वो ऐसी है, उनके बीच में मुझे मत डालो। उन्होंने जो डिसीजन दे लिया है वही फाइनल है। मेरे को इस पछड़े में नहीं पड़ना यार। डिसीजन वाली बात नहीं है, दे आर ओके कि जो भी हो रहा है उससे। बस वो ये कह रहे कि हमारा लड़का तो ऐसा ही है। मैं ऐसा ही हूँ, आगे भी ऐसे ही रहूंगा। रहना है तो रहो, सिंपल सी बात है। ऐसा नहीं होता यार, मैंने क्या क्या नहीं किया तुम्हारे लिए। मैंने जॉब तक छोड़ दी है अपनी। 25,000 की इतनी सैलरी थी, कोई लाखों करोड़ तो कमा नहीं रही थी। ऐसा कोई एहसान तो नहीं किया ऐसे दोबारा कौन मत बोलता बोलो। है यार, ऐसे कौन बोलता है ऐसे। मैं तो देख ऐसा ही हूँ, क्रिस्टल क्लियर बातें है मेरी। मैं कोई नकली बातें नहीं करता। चलो यार ठीक है। ठीक है, बाय, टेक केयर। दोबारा फोन मत करना। अभी रोलिंग। फैज साहब की एक नज़्म में कहा है कि वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जिंदगी में मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। इस सब चीज़ों को समझने के लिए हमारे साथ दो एक्सपर्ट बैठे हैं। साहब बड़े बड़े आदमी हैं साहब, 24 घंटे काम करते हैं। आदित्य कुलश्रेष्ठ, उनके साथ जो है निशहर की मालकीन और जो है काम के मामले में जो है सबसे बेहतरीन लड़कियों में से एक जिनको हम जानते हैं फैज साहब ने बोला था कि कुछ इश्क किया कुछ काम किया। हमने फिर इंजीनियरिंग ले ली, ना इश्क किया और ना काम किया। नल्ले बैठे रहे दोपहर में 3 बजे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बताइए क्या कहना है आपका। ये फोन कॉल जो सुनी आपने, आप 25,000 में रिसेप्शनिस्ट रख रही है कि नहीं, पहले ये बताइए। नहीं, आजकल ज्यादा ले लेते हैं लोग। बॉम्बे जैसे शहर में। वो कहाँ से थी? दिल्ली से। दिल्ली से। तो उसने जॉब छोड़ दी अपने प्रेमी के लिए। बताइए। बताओ साहब। मतलब ऐसा अंधा प्यार। अंधा लग रहा है आपको? हमको तो बड़ा कॉमन लगता है ये। हम तो शहर छोड़ दें। रियली? और क्या छुट्टे हैं आपके प्रेमियों ने काफी कुछ छोड़ा हुआ है, आपको पता नहीं लगता। मुझे ही छोड़ा है उन्होंने अब तक तो। आउच। ना उसे प्यार मिला, जॉब भी नहीं रही बेचारी की। वो बिल्कुल ना कुछ इश्क कर पाई ना काम कर पा रही है। मेरा साफ साफ मानना है भाई, प्यार जो है वो बेरोजगारों का काम है। अच्छा। सिंगल हो तो भयंकर प्रोडक्टिविटी चल रही है, सुबह उठ रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, ये वो रील बना रहे हैं, वीडियो शूट रात में। जैसे ही आप रिलेशनशिप में आए, टोटल सुस्ती। नो, आपके साथ होता होगा। आपके साथ क्या होता है? माय प्रॉब्लम। So various relationships, various learnings. Been following you from last 10 years. So yeah, have some count. Tell me. So in all of this I've realized if बेरोजगार guy, no, वो तो पता नहीं, वो खुद ही चाहेंगे पूरा वक्त भी, फिर then they also expect आप भी पूरा वक्त दो उन्हें। अरे पर हमें तो काम भी है ना, हम पे काम भी है। हाँ। So मैंने ये अब तक क्रैक किया है। So I would like to see a person who's also equally passionate and working and can spare time but lets me breathe too. पारुल जी, सामने वाले इंसान की बात ही नहीं हो रही थी यहाँ पे। यहाँ हमारी बात। आप कैसे पसंद करते हो ना, यही बात हुई ना। उन्होंने पूछा, मैंने पूछा था भाई। आप फॉलो नहीं कर रहे हो। अलग पूछ लेना, तो उसमें क्या हो गया? आपने ओवरनाइट बहुत ऑपरेशंस कर रहे हैं, यू आर अनएबल टू फॉलो राइट नाउ। क्या बोल रही हो? क्या क्या? इन्होंने ओवरनाइट बहुत ऑपरेशंस कर अरे रहे हैं। ये तब से वो कह रही है मैं डॉक्टर लग रहा हूँ, मैं डॉक्टर लग रहा हूँ। स्क्रब्स नो, डॉक्टर लग रहा है? डॉक्टर नहीं, मेल नर्स। तो वो भी क्या बुरी बात है? उसमें भी क्या प्रॉब्लम है? अभी चेक कर रहा हूँ बीपी आपका, रुकिए आप। ठीक है साहब, ठीक है। अरे साहब भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैं बहुत देर रुका था। कोई बड़ी बात नहीं, तुम्हारे हरकतों से मैं वाकिफ हूँ। तभी मैंने इन्हें मिलने के बाद सैनिटाइजर लगाया था। आओ। साहब आपकी वजह से क्या क्या देखना पड़ रहा है ये। मैं कह रहा हूँ तेरी वजह से मुझे क्या कहना। एक तो सुंदर है लड़की, अमीर भी है, मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। ना फॉलोअर की धौंस, ना पैसे की। कहीं हमारा तो सारे पत्ते डाउन हो गए। ना फॉलोअर की दोस्त, ना पैसे की, और फनी भी निकल जा रही है। फोड़ दिया भाई, फोड़ दिया। अरे बहुत फोड़ दिया, बहुत बढ़िया। वाह साहब वाह। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। दो हमारे दोस्त हैं जिन्होंने कुछ भेजा है। ठीक है कुल्लू भाई, जरा पढ़िए और बताइए क्या कह रहे हैं। मेरा नाम ऑफ कोर्स बदला हुआ राज है। मेरी उम्र 26 साल है। मैं फिल्म सिटी नोएडा में एक न्यूज चैनल में जॉब करता हूँ। हमारे ऑफिस में एक नई ट्रेनी आई है जो मुझे काफी लाइन देती है। कैसे दे रही है लाइन? कैसी बात है? लाइन देती है। लाइन देती है। वो बेचारी अपने उस चक्कर में है कि कुछ सीख जाऊं। मुझे भी वो पसंद है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि मेरा सुपर बॉस भी उस पर लाइन मारता है। तो फिर मेरा सुपर बॉस की 3 शादी और 3 डिवोर्स हो चुके हैं। वो काफी टाइगर टाइप का है, गो गेट इट एटीट्यूड वाला। अब अगर मैंने उसका शिकार छीना तो मेरी जॉब जाएगी।
अबे भाई ये अबे तू कौन है बे? लेकिन अगर मैंने लड़की को जाने दिया तो मुझे इम्पोर्टेंट टाइप का फील होगा। अभी ये इंटरस्टेलर है क्या? लेयर ही लेयर है इस कहानी में। बंदी ट्रेनी है, मेरे पे लाइन मारती है, लेकिन मेरा सुपर बॉस उस पे लाइन मारता है। और उसकी 3 शादी हुई, सुपर बॉस की 3 शादी, 3 डिवोर्स हुए हैं, और वो गो गेटर चीता टाइप अब अगर मैंने उस पे लाइन नहीं मारी तो इम्पोर्टेंट, तो अगर मैंने उसका शिकार खाया तो नौकरी जाएगी। नौकरी जाएगी। और अगर मैंने उसको लाइन नहीं मारी भाई, नौकरी और नामर्दी, क्या बताऊं। क्या चॉइस है या तो इज्जत की बेरोजगारी या नामर्दी की नौकरी, यही दो ऑप्शन बचे हैं। ये तो बड़ा डिफिकल्ट है भाई। इम्पोर्टेंसी कहाँ से आ गई इस सवाल में यार? देखो भाई, ऐसा है, आपके लिए मेरे पास एक सलाह है। आप देखोगे क्या ज्यादा जरूरी है। आप लड़की में भी कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हो, है ना, लाइन दे रही है, लाइन मार रही लड़की, ये तो ये बात है। हाँ, लाइन दे रही है, इस टाइप की आपकी अगर लैंग्वेज है तो कोई आपके तासुरात तो उसके बारे में कोई बहुत ग्रेट है नहीं, ठीक है। तो ऐसे में अगर मान लीजिए कि वो चली भी जाती हैं और सबको अपनी जिंदगी में फैसला लेने का हक है, उसके अलावा जो फैसला है वो लड़की का है। हाँ, मतलब वो ना आपका है ना बॉस का है, ठीक है। वो डिसाइड करेगी उसको किसके साथ जाना है। वो टाइगर हो, चीता हो, हाथर हो, सांप हो, हाथी हो, जो हो, है ना, बंदर हो, वो अपना वो जानेगा, ठीक है। आप अपना काम करिए, और लड़की अगर आपको पसंद करती है तो दुनिया का कोई आदमी नहीं रोक सकता उसको आपको पसंद करने से, ठीक है ना। आइए साहब, तो पढ़िए। जी, मेरा बदला हुआ नाम रोहन है। अच्छा। मैं 20 साल का हूँ, मध्य प्रदेश से हूँ, इंजीनियरिंग में पढ़ता हूँ। मेरी एक जूनियर मुझे पसंद थी। ठीक है। मैंने थोड़ा टाइम दिया उसे कि वो मुझे समझ ले, लगभग साल भर। ओह, काफी टाइम दिया भाई। ये साल भर तो मतलब। उसके बाद मैंने उसे प्रपोज किया और उसने मना कर दिया। वो सागर मध्य प्रदेश, इसने भोपाल में करी अरे वो इंजीनियरिंग। नाम नहीं बताना। अरे सागर शहर का नाम है बेटे। अच्छा, मुझे उसका रियल भाई नाम ये सागर है, बड़े भाई। बदला हुआ नाम रोहन है। अगर वो अपना नाम बदल के बता रहा है पारुल, तो फिर वो सागर नाम तो क्यों बता सागर देगा? नाम क्यों बताएगा? सागर एक जगह है। सागर मध्य प्रदेश में एक जगह है जहाँ ये से बात करती हैं। हाँ। ठीक है। तो उसके बाद मैंने उसे प्रपोज किया और उसने मना कर दिया, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। मुझे बहुत बुरा लगा कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। अपने लिए। ओह, मगर आई एम हैप्पी कि वो दबाव में नहीं आई, उसने इन्फॉर्म्ड डिसीजन लिया। इन्फॉर्म्ड क्या था? थू बोला तेरे मुंह पे। मगर अब वो चाहती है कि हम दोस्त बन जाएं। वो फ्रेंड जोन ही कर रही थी। सीनियर भाई, सीनियर से दोस्ती भी जरूरी है ना, नोट्स कहाँ से आएंगे नहीं तो। मगर प्रॉब्लम ये है कि मैं उसके बारे में गंदा सोचता हूँ। इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये तो नहीं, नॉर्मल प्रॉब्लम अभी आएगी। देखो, अब अगर मैंने दोस्ती की तो मैं दोस्त होने का नाटक ही करूंगा। सही बात है। Because he is तो imagining ना stuff he wants to do। अगर मैं बता दूं मेरे दिल में क्या है, कहीं मुझसे निगाहें चुरा तो न लोगे। हाँ, आगे। तो मैं क्या करूं? अब वो पूछ रहा है मैं क्या करूं। और हमारा प्लेसमेंट होने लगा है। इस सब में मेरा बहुत टाइम बर्बाद हो रहा है। अगर मैं उसे अच्छा लगता हूं तो आई लव यू बोल के काम खत्म करे। सो कह रहा है ना, क्लैरिटी दे देना बहन, नहीं दे रही तो छोड़ दे, नहीं तो मतलब दोस्ती भी नहीं रखनी, या तो मेरी गर्लफ्रेंड बन। उसे क्लैरिटी चाहिए। वो लड़की प्लेसमेंट पे रुकी हुई है कि 3.9 LPA है कि 4.2 है भैया का, तो आगे बढ़ जाए। अगर उसका प्लेसमेंट सही जगह हो गया तो ये बाजी पलट सकती है बाबा। यस, ठीक है। हाँ? देखें बेसिक है इसका, अपना प्लेसमेंट कराएं, पुणे में जाएं, 1 RK में रहें 4 लड़कों के साथ, और शाम को ऑफिस में जो HR की बंदी है उससे कोशिश करें। मैं देखो, 5-6 बार प्यार होगा वो ठीक हो जाएगा लाइफ में। यार हम क्या 1-2 बार वाले हैं, जरा थोड़ा हाँ, मतलब ये 5-6 ये क्या काउंट है? ये कौन सा अनुमान है? 5-6। So see, हाँ, go for it। हो जाए पारुल, आज हो जाए। देखो, मुझे एक सच्चा प्यार हुआ। फिर उसके बाद दिल बहुत टूटा। बहुत टूटा। फिर उसके बाद मैं थोड़ी दिल फेंक हो गई। दिल फेंक हो गई क्या? दिल फेंक हो गई। अभी दिल फेंक वाला ही चल रहा है आपका? I think yeah. ओके, ठीक है। Isn't this new song where it's like, you know, when a guy breaks up with me, I'm all sad and teary-eyed, and then the love bug crawls right back and bites me, and I'm back. ओहो, So that's me. nice, nice. Which is clearly we can see you are back now। ना तो चक्कुआ की धार, ना दराती, ना कटार, ऐसा काटे की दांत का निशान छोड़ दे। आपने विशाल भारद्वाज जी के गाने गा दिए यहाँ पे। तो गुलजार साहब, गुलजार साहब ने लिखे, विशाल भारद्वाज जी की मूवी म्यूजिक का कंपोज किया। म्यूजिक कंपोजर से मुझे उतना याद था। अरे नहीं साहब, फिल्म वाले लोगों को फिल्म की सब बात याद हाँ रहती साहब। है ना। नहीं, इसका क्या करना है? इसका करना क्या है? इसको होना चाहिए ये 2-3 उसने बार, वो- और प्यार मुझे लगता है इसको 2-3 बार दिल तोड़वाना चाहिए। वो then पर he'll- उसका प्रॉब्लम ये है कि उसका चल रहा है प्लेसमेंट, कि मैं नहीं, फोकस पहले focus करे, पहले TNP में काम- बैठूं कि नहीं बैठूं, वो कह रहा है। नहीं, देखो, पहले प्लेसमेंट अपना लॉक करे, जॉब ले ले,
फिर उसके बाद एचआर पे भी ट्राई करे, फिर एचआर छोड़ देगी, फिर रिसेप्शनिस्ट पे ट्राई करे, फिर उसके बाद 2-3 और पे ट्राई करे, और फिर उसे रियलाइज होगा अरे आई कैन, क्या पता उसका कुछ स्टार्टअप वगैरह चल जाए उसके बाद। नहीं, इसमें आखिरी में वो लिखा है कि किसी से पार्टी में मिले पारुल से, और पारुल चल रही हूँ ब्रेकअप के बाद। नहीं तो, और उसने वो कर दिया, मैं मुझे पढ़ने में अमीर बन के आऊंगा उसका हाथ मांगने, जब मैं 2026 में डायमंड बन के आऊंगा उसके वाला कर दिया। उसके बाद देखना ये लोग सारे के सारे देखने को तरसेंगे 2026 में देखता हूँ कितना बड़ा मंत्री है। मुझको लोग कहते थे तू कुछ नहीं कर पाएगा, और मैंने कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, चलिए एक हमारे दोस्त हैं, उनसे जरा मुलाकात करते हैं, वो सामने बैठ के हमको अपनी समस्या बताएंगे। आइए साहब। वाह साहब, आज हमारे साथ सिद्धार्थ हैं। बताइए सिद्धार्थ भाई, क्या चल रहा है, कैसा है, क्या हाल है? 4 साल से मैं सिंगल हूँ। वाह, क्या ओपनिंग लाइन है भाई बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। कविता है अपने आप में ही। कविता तो है और बड़ा ग्लिच है। हाँ, कोविड के पहले हमारी लव स्टोरी शुरू हुई थी कॉलेज में, और उसके बाद मेरी जॉब लग गई मुंबई में बैंक में, और फिर लग गया लॉकडाउन। अब हमारे साथ दिक्कत ये थी कि मैं जॉब करूं या फिर फ़ोन में बात करूं, क्योंकि वो तो फ्री है, तो बता ही रहा था मैं तो, यही मैं तो साहब मैं साथ में हूँ आपके। और फिर जब जॉब करके घर जाओ तो फिर फ़ोन क्यों नहीं उठाया, क्यों बात नहीं किया। सही बात है। ऐसा थोड़ी नहीं चलता है। हमारा रिलेशनशिप स्टार्टिंग में अच्छा था, लेकिन और ख़राब तब हुआ जब ओवर पॉजेसिवनेस आ गई कि भाई दोस्तों से क्यों बात करते हो। तो गलत है। और फिर धीरे धीरे जो हमारे अंदर प्यार मोहब्बत वाली चीज़ें थी वो ख़त्म होती चली गई। जैसे कि टाइम देना, जितना भी मैं टाइम देता था, या रोमांटिक बातें करना, वो सब कुछ खत्म हो चुका था। ब्रेकअप किस पॉइंट पे हुआ ब्रेकअप, किसने किया ब्रेकअप? उनने किया, आपने किया? मिसअंडरस्टैंडिंग्स दो यार, झगड़ा हो गया फिर? झगड़ा भी होता था, पटकम पटकाई, मतलब तो नहीं, पटकम पटकाई से क्या मतलब, थोड़ा पटकम पटकाई मीन्स जो वो होता है ना, अंतर्द्वंद, हाँ, लड़ाई अपना ही वगैरह। सिर पटकना। नहीं नहीं, ये सर पे थप्पड़ मारना कौन, आप कर रहे हो वो कर रहे हो? आप कर रहे थे, खुद को थप्पड़ मारना, ये सब वो सब। सॉरी, मैंने आई थिंक यू नीड टू सी अ थेरेपिस्ट। मैं भाई आप बैंक के बाद 1 घंटा निकाले। नहीं, इतना दिमाग उस टाइम पे खराब था। बैडमिंटन वगैरह खेले शाम को। मेरे ख्याल से देखिए ऐसा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं थे। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ उल्टे विपरीत दोनों को दिशा में दौड़ना थेरेपिस्ट देखने की चाहिए। जरूरत है। हाँ, और ठीक किया आपने, और जो है अपने आप को जो है थप्पड़ वप्पड़ मारने की जरूरत नहीं है। जी। ठीक है ना? आई थिंक इट्स टाइम फॉर यू टू एक्सेप्ट कि आप दोनों एक दूसरे के लिए हेल्दी नहीं थे, राइट? ना वो खुश रह पा रही थी, ना आप खुश रह पा रहे थे। नहीं, मैं कह रहा हूँ देखो, कभी कभार हो जाता है कि हर झगड़े से जीत के नहीं निकल सकते आप। हाँ। आपको मेरे को ये है कि इस झगड़े में आपका अपर हैंड नहीं रहा, कि मतलब आप सिर्फ डांट सुन के रह गए इसमें। दूसरा क्या है, कभी देखो कभार- बहुत अच्छे इंसान हो आप सामने बैठे हो, बैंक में काम भी बहुत है, नौकरी अच्छी लगी हुई है, थोड़ा सा जो है जाने दें। पुराना झगड़ा छोड़िए आप, वो सारी बातें भूल जाइए जो उसने मुझे ये बोला था, और उसने मेरे को कमीना बोला था, उसने मुझे बोला था कि तुम धोखेबाज हो, और उसने बाकियों को भी ये बोला था। भाई नए इंसान से मिलो, उसको नया इंसान बन के मिलो, कि आदमी ही अलग हूँ मैं। चलिए दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा आप आए। तो साहब ये शो का नाम है लव लाइफ लफड़े। आप भी लिख सकते हैं हमको, और हम आपकी कहानी, हो सकता है आपको बुला लें ऐसे पूछने के लिए कि भाई आपने पेट्रोल पिया कि नहीं पिया अपनी जिंदगी में। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू गाइस, थैंक यू टू द गेस्ट।